एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 7 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म 15 दिनों तक अप्लाई होगा, तो आप लोग आज से लेकर 15 दिनों के बीच में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में 2 तरह का पोस्ट है, कुक के लिए और हेल्पर के लिए, साथ में सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इन दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है रसोइया यानी कि कुक के लिए। इसमें आपको पर मंथ 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि पर मंथ आपको 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है हेल्पर सह रात्रि प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसमें आपको पर मंथ 9,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि आपका पर मंथ सैलरी 11,000 रुपये दी जाएगी। दोनों ही पोस्ट की सैलरी अच्छी है, आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि दस्तावेज के बारे में। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बायोडेटा। आपका बायोडेटा होना चाहिए। दूसरा आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास आपका करेंट फ़ोटो होना चाहिए जो 3 मंथ के अंदर ही खिंचवाया गया हो। तीसरा डॉक्यूमेंट है मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। हम जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट का आपके पास जीरोक्स पेपर होना चाहिए, इसीलिए आप लोग ईमेल आईडी भी बनवाकर उसका कॉपी निकलवा लीजिएगा। नेक्स्ट शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आगे हम आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएंगे। जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपसे फॉर्म अप्लाई करते टाइम मांगा जाएगा। तो जिनके पास भी ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं हैं वो लोग बनवा लीजिए ताकि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके।
चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है, जिसमें 2 प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है रसोइया यानी कि कुक के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है हेल्पर सह रात्रि प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इसमें भी 2 ही पोस्ट हैं। आप इस दोनों में से जिस भी पोस्ट के लिए चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट अच्छी है, तो आप लोग दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इसमें आपको जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी, समाज कल्याण विभाग के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, या फिर आप लोग 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए कुकिंग में। और हेल्पर पोस्ट के लिए यानी कि सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए भी आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो जिनके पास भी कुकिंग का और सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए आप सभी को फॉर्म को डाउनलोड करना होगा इसके साइट पे जाके, और फिर उसे सही प्रकार से भरना होगा, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगाना होगा। साथ ही 40-40 रुपये का 2 ड्राफ्ट आपको फॉर्म पे चिपकाना होगा। डाक टिकट जो मिलता है कोर्ट में वहाँ से लाकर आप लोगों को चिपकाना होगा। साथ में इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म को पोस्ट करने का एड्रेस है जिला बाल संरक्षण इकाई DRDA परिसर किशनगंज। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद पोस्ट कर देना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी बिहार में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।